चेतन। शरीर है मर, आप हैं अमर। शरीर है विनाशी और आप हैं अविनाशी। तो आप हैं जीव। जीव का अर्थ क्या होता है? जो सदैव जीवित रहे, जो कभी मरे ना, उसी को कहते हैं जीव। क्या कहते हैं? तो आप हम सब क्या है? जीव। और हम सब है कौन? ये जीव है कौन? आप पढ़िए गीता में, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं जीव क्या है? मेरा अंश है। अथवा भगवान कहते हैं जीव मेरी संतान है। तो जीव आप और हम जो है ना, ये ईश्वर की संतान है। ईश्वर हमारे पिता है, इसलिए कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। वही ईश्वर माँ है, पिता है, वही भाई है, सहोदर है, बहन है, वही सखा है और वही हमारी विद्या भी है, वही हमारा सब कुछ है। हम उनके हैं और वे हमारे। हाँ, शरीर के माता पिता का भी बड़ा महत्व है ना। इस देह के जन्म देने वाले माता पिता को जो न माने वो राक्षस कहलाता। जो अपने सगे माता पिता को न चिन्हे पहचाने वो तो महापापी कहलाता। वो तो अत्यंत निकृष्ट कहलाता, वह तो अधम कहलाता। वही काल कलेवा बनता है, वही जम का शिकार बनता है। जो अपना परिचय नहीं जानता, अपने माता पिता को नहीं जानता। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप लोग। आप और हम सब ईश्वर की संतान है। ईश्वर है कैसे? परमात्मा है कैसे? बहुत पवित्र है। कितना पवित्र है परमात्मा? आप पढ़िए, रामायण में ही लिखा हुआ। जब व्यक्ति को शुद्ध होने का ख्याल आता है, पवित्र होने का ख्याल आता है, तो व्यक्ति तीर्थ में जाते हैं नहाने के लिए। कहाँ जाते हैं? और सोचते हैं कि जब तीर्थों में जाकर के हम नहाएंगे तो हमारा पाप धुलेगा, हम पवित्र हो जाएंगे। तीर्थ को हम पवित्र कहते हैं। लेकिन परमात्मा कितने पवित्र हैं? ईश्वर कितने पवित्र हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, ध्यान से सुनिए आप। तुलसीदास जी लिखते हैं, आकाश भुसुंडी जी महाराज कहते हैं। आकाश भुसुंडी जी क्या कहते हैं? वो पढ़ लिख करके नहीं कहते। आकाश भुसुंडी जी महाराज कहते हैं निज अनुभव में कहूं खगेशा। हे पक्षीराज गरुड़, मैं अनुभव की बात कहता हूँ। अनुभव मतलब देखी हुई बात कहता हूँ। जो मैंने प्रत्यक्ष में देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, वह बात मैं कहता हूँ। अब वो बात क्या है? ध्यान से सुनिएगा। तो काकभूषुंड जी कहते हैं तीरथ कोटि अमित सत पावन। तीरथ कोटि, कोटि कहते हैं किसको? करोड़। काकभूषुंड जी कहते हैं करोड़ों तीर्थ के समान ईश्वर पवित्र। अब कल्पना कीजिए, बच्चों को शांत करके रखिए मत। कितनी बड़ी बात है। काकभूषुंड जी कहते हैं एक तीर्थ की बात नहीं है। एक तीर्थ में व्यक्ति जाते हैं, नहाते हैं तो अपने को पवित्र समझते हैं। तीर्थ की पावनता से व्यक्ति की अपवित्रता भूल जाती है, धुल जाती है। लेकिन ईश्वर कितने पवित्र हैं? तीरथ कोटि। कोटि का अर्थ क्या होता है? करोड़। तो करोड़ आप समझ रहे हैं कि नहीं? करोड़ किसको कहते हैं? 10, 100 का 1000 नहीं, और 100,000 का 1,00,000 होता है। देखिए कितना बड़ा इसका दायरा है। और 100,000 का 1,00,000 और 100 लाख का तब 1 करोड़। कितना बड़ा है ना?
परमात्मा कितना पवित्र है? 1 करोड़ तीर्थ के बराबर। कितना शुद्ध है, कितना पवित्र। लेकिन इतना ही कहा करके काकभूषुंडी जी को संतोष नहीं हुआ। इतने में काकभूषुंडी जी प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं। तो आगे फिर कह देते हैं अमित। अमित का मतलब जिसकी मित है ही नहीं, जिसकी माप है ही नहीं, ऐसे अमित। कितने पवित्र है ईश्वर? अनंत तीर्थ के समान। अनंत तीर्थ के समान है। और तब भी जब संतोष नहीं हुआ, अब दोनों को मिला दीजिए। कोटि अमित। कोटि अमित मतलब करोड़ों अनंत। ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। परमात्मा इतने पवित्र है, करोड़ों अनंत तीर्थ के समान पवित्र है। इतने पवित्र है। और उनका जो नाम है ना, ईश्वर का जो नाम है, यदि वो नाम कोई जपे तो नाम अखिल अघ पूग नसावा। समस्त पाप को नष्ट कर देता है वो नाम। इतने पवित्र परमात्मा का नाम। हम हो कौन है? उन्हीं के अंश है। जो बहुत पवित्र परमात्मा है, हम उन्हीं की संतान है, हम उन्हीं का अंश है। मतलब वहीं से निकले हुए। समझ रहे बात? हम उन्हीं का अंश है। तुलसीदास को तब भी संतोष नहीं हुआ। काकभूषुंडी को इतना कहने से भी संतोष नहीं हुआ। अंतिम में काकभूषुंडी जी कह देते हैं कि ये जो मैंने अनंत तीर्थ की समान पवित्र कहा ना, ये भी ठीक नहीं। और करोड़ों अनंत तीर्थ के समान जो पवित्र मैंने कहा, वो भी ठीक नहीं। वह भी उचित नहीं है, वो भी सटीक नहीं है, यथार्थ नहीं। ये कैसा है? ये उदाहरण। करोड़ों तीर्थ के समान परमात्मा पवित्र है। काकभूषुंडी जी कहते हैं ये भी सही नहीं है। और करोड़ों अनंत तीर्थ जो मैंने कहा, वो भी सही नहीं है। ये उदाहरण भी, ये कहना भी मानो वैसा है जैसे करोड़ों जुगनू को सूर्य। कहिएगा, जुगनू देखे कभी? जुगनू जुगनू देखे हैं? हाँ, एक व्यक्ति था, विदेशी था कोई, वो भारत आया। तो वो जिस देश के रहने वाले थे ना, वहां मच्छर नहीं लगता, समझे? तो वो जब भारत आया ना, तो भारत में तो मच्छर ज्यादा है ना, चूंकि गंदगी भारत में ज्यादा है। अपने देश में गंदगी बहुत। जहाँ देखिए सड़क पर गंदगी, गली में गंदगी, घर में गंदगी, आंगन में गंदगी, बहुत गंदगी रहती। हम लोग जाते हैं तो वही सब काम, पहले सब गंदगी सबको हटा पटा के, उसको झाड़ बुहार के, धो धा के शुद्ध बनाना पड़ता। हम लोग इतना सुंदर घर कबाड़ खाना की तरह लोग बना के रखते। बड़ी गंदगी रहती है। अब वो बेचारा जहाँ का रहने वाला था, वहां तो मच्छर लगता नहीं था। आया भारत, तो यहाँ रात्रि में रहने लगा। जहाँ रहा ठहरा था, वहां तो बल्ब जल रहा था, प्रकाश रोशनी थी। तो मच्छर उसको बहुत लगा। विदेशी को मच्छर भन भनावे उड़े। अब उसको काटे, मच्छर को देखे कैसे भन 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 करता। अब वो बोरिंग वही करता जहां उसको खून आराम से मिलता, मच्छर। अब उसको बड़ा काटे, कहो ये जो बल्ब जो जल रहा है ना, ये मच्छर ही बल्ब के रोशनी में हमको खोज खोज के काटा। ये जो प्रकाश हो रहा है ना, इसी प्रकाश के चलते मच्छर हमको खोज लेता है, काट लेता। तो हम ऐसा करते हैं, रोशनी ही बंद कर देते, लाइट जलेगी ना मच्छर काटेगा। तो वो स्विच ऑफ कर दिया बल्ब का, तो बल्ब बंद हो गया। तभी मच्छर कहीं रुके। मच्छर को अंधकार में ज्यादा दिखता है, नहीं? मच्छर को, उल्लू को, ये सब को अंधकार में ज्यादा दिखता है। दिन में मच्छर दिखेगा भाग जाता है ना।
दिन में मच्छर भाग जाता है, रात का अंधकार में ज्यादा ही लोग आता है। मच्छर को देखिएगा ना, वो दिन में भाग जाएगा, नहीं दिखेगा। रात में उसको बढ़िया से दिखता। उल्लू दिन में दिखता है, नहीं दिखता। अब उसको उसमें भी काटे रात को। इतने में उधर से एक वही जुगनू, जुगनू को गाँव भर में क्या कहते हैं, भग जुगनी, नहीं क्या कहते हैं, भग जुगनी। उधर से तो वो तो लाइट जला के आता है ना, भग जुगनी। अब वो व्यक्ति वहां चिट्ठी लिखा अपने देश में कि राम राम, भारत का तो मच्छर ऐसा कि टॉर्च लेके चलता है। यहाँ का मच्छर भी इतना चतुर है, ये काटने के लिए टॉर्च लेके घूमता रहता है, खोजता रहता है। तो भोग जुगनू में तो प्रकाश होता है ना, जुगनू में प्रकाश तो होता ही है। कितना प्रकाश होता, बहुत कम होता है। अभी देखिए दिन है, कितना प्रकाश है ना। अब कोई कहे कि करोड़ों जुगनू मिल करके सूरज की बराबरी करेगा तो संभव है? करोड़ों जुगनू मिले तो उसका प्रकाश सूरज के बराबर कभी होगा? नहीं हो सकता। वही तुलसीदास जी, काकभूषुंडी जी अंतिम में कह देते हैं, निरुपम नौपमा आन। ये जो उपमा जो मैंने दी है ना, तीर्थ कोटि अमित सत पावन, नाम अखिल अगपूग नसावन, करोड़ों तीर्थ के समान परमात्मा पवित्र है, ये उदाहरण ठीक नहीं। और ये कहने का भाव बस इतना ही है कि आप कल्पना कीजिए परमात्मा कितने शुद्ध है, कितना पवित्र है। और उन्हीं की संतान हम जीवात्मा, हम कितना गंदे हैं। देखिए, सुन रहे हैं सर, हम कितना अपवित्र है, सो देखिए। हम रहते हैं कितना गंदा स्थान में, सो देखिए। आपको तो लगता होगा कि हम ये बगड़ी में रहते हैं, आप तो यही सोचते हैं ना, आप बगड़ी में रहते हैं, बगड़ी गांव में, और यहाँ आप घर बहुत अच्छा अच्छा बना करके रखते हैं, प्रतिदिन उसको झाड़ बुहार साफ सफाई धूल धुलाई करते रहते हैं। आप तो यही करते हैं, लेकिन आप जानते हैं यहाँ आपका शरीर रहता है, शरीर आप थोड़ी हैं, आप क्या है, आप तो जीवात्मा है, जीव है ना। आप रहते हैं कहाँ? आप रहते हैं इसी शरीर के भीतर, 9 द्वारों में कैद होकर के ये आप और हम हैं। और 9 द्वार कैसा है, देखे देखे कितना ये 9 द्वार है। 9 द्वार करने का मतलब 2 कान का द्वार, 2 नाक का द्वार, 2 आंख का द्वार, 1 मुंह, मलमूत्र विसर्जन का द्वार, ये 9 द्वार है ना। अब 9 द्वार कितना गंदा आप जानते हैं ना। ऊपर में देखिए तो लोग नथनी पहन लेते, नथनी, कोई चांदी की नथनी लगा लेते ना ऊपर में, कोई चांदनी की नथनी, कोई सोना की नथनी पहन लेते, कितना सुंदर ऊपर से दिखता है। अब भीतर में कहिए क्या है, बोलिए, भीतर में कितना गंदा है। नाक के भीतर जितना खराब गंदा है, यदि उसको कोई देख लेना तो देखने वाले को उल्टी जैसे लगने लग जाता। अब कल्पना कीजिए कितनी गंदगी है। आंख में देखिए काची पीची, देखे कभी? जब लोग भोरे भोर सो के उठता है और आंख से जो कच्ची पीची निकलता, देखिए कितना खराब लगता है। लेकिन आप और हम कैसे, इतना आदत ही हो गई गंदे में रहने के, आंख में काची पीची, नाक में नेटा पोटा, मुंह में थूक खखार, उसी में चाय लेके गटक करने लग जाते, धोते भी नहीं है ढंग। कितना गंदा है शुद्ध, थूक खखार, पैखाना पेशाब, कितना गंदा। इसी गंदगी में हम फंसे हुए। ईश्वर परमात्मा अत्यंत पवित्र है और हम उन्हीं की संतान है, अत्यंत अपवित्र हो गए, एकदम गंदा स्थान में आकर के पड़ गए। जा शरीर माही तो अनेक सुख मान रहे हो, ताही तो विचार में कौन बात भली है। हारन के मुख बन्यो हारन के नैन नाक, हाथ को सब हारन की नली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, आ पेटहु पिटारी से में ठोर ठोर मली।
एकदम गंदगी भरी है। आप कभी काल ना कभी आप देखिएगा मनुष्य शरीर का जो कंकाल होता है ना, उसको आप देखिए, कितना देख के आपको घृणा हो। कंकाल देखे अतड़ी के से दिखते कितना खराब, फेफड़ा कितना खराब दिखता है, उधर हार्ट का जो लोथड़ा है मांसो कितना खराब दिखता है, भीतर में क्या क्या सड़ा गला क्या क्या पड़ा हो। ये शरीर बाहर से भले बड़ा रमणीक दिखता है, मत रीझना बाहर की सफाई पर, और वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। बड़ा गंदा है, बड़ा भीतर से अपवित्र है। इसी शरीर में आप और हम जीवात्मा रहते। अब कल्पना की कहा तो रहने वाले परमात्मा के धाम में जो अत्यंत पवित्र है, तीर्थ कोटि अमित सत पावन, हम वहां के रहने वाले, और अभी कितनी गंदगी में आकर के हम बस गए। नेटा है, थूक है, खखार है, काची है, पिची है, पैखाना है, पेशाब है, रस है, रक्त है, मज्जा है, कितना गंदा गंदा है। और उसी में अभी हम आकर के फंस गए। ऊपर जो थोड़ा चमड़ा अच्छा दिखता है ना, अपने को हम बढ़िया समझ, ऐसी देह के भीतर में फंसे, पहला बंधन पड़ा देह का। जीवात्मा इसी के भीतर पड़ा हुआ, और हम जो कुछ करते भी है ना तो देह के लिए ही करते हैं। समझ रहे बात है? जबाल दर्शन उपनिषद के ऋषि क्या कहते हैं? महर्षि जबाल बहुत आत्मनिष्ठ पुरुष थे वो, और वो इतने बड़े ऋषि थे जबाल ऋषि, राम भगवान को सलाह देते थे, त्रेता में हुए थे। जबलपुर अभी है ना, जबलपुर उत्तर प्रदेश में सुना? जबलपुर उन्हीं के नाम पर बसा हुआ है, जबलपुर। जबाल महर्षि जबाली, वो राम भगवान के सलाहकार, राम भगवान के सलाहकार नहीं, गुरु तुल्य थे उन्हें। राम भगवान के गुरु बोल रहे, जैसे गुरु वशिष्ठ थे ना, तो उसी रैंक के महर्षि जबाल, जबाली का पुत्र था जबाल। उनका पहला नाम था सत्यकाम, बड़े तपस्वी थे। अच्छा, भरत जी जा रहे थे ना राम भगवान को मनाने के लिए, तो साथ में महर्षि जबाल भी गए, और राम भगवान को बहुत डांटे थे जबाल, बहुत डांटे डपटे थे, और बाद में विवाद भी हो गया था, उनसे नाराज भी हो गए थे राम भगवान से महर्षि जबाल। और वही चित्रकूट के आसपास किसी पहाड़ की कंदराओं में वो रहने लगे थे, नाराज हो गए, भगवान से भी नाराज। सिद्धांतिक विचार जब नहीं मिला ना, कैसे स्पष्टवादी ऋषि थे। अब फिर बाद में तब भगवान ने फिर उनको जाकर के मनाया है महर्षि जबाल। उन ऋषि का वचन है, क्या है सुनिएगा। वो ऋषि कहते हैं, अरे इस देह को धोने से क्या होगा, इस देह को कितना भी धो डालो पवित्रता नहीं आए, ये देह तो अपवित्र ही है। अच्छा, मिट्टी से बना हुआ घड़ा क्या होता है? मिट्टी तो होता है। एक घड़ा आपने बनाया मिट्टी का, तो घड़ा क्या है? मिट्टी के सिवा कुछ है? वो मिट्टी ही है। अब कुंडल बनाते हैं सोना का, तो कुंडल सोना के सिवा कुछ होता है? वो सोना ही होता है। अब कंगन बना लेते हैं चांदनी का, तो क्या चांदी की समान सिवा कुछ होता है उसमें? चांदी का कंगन तो चांदी है। अच्छा, शरीर हमारा किससे बना, कभी सोचे किससे बना शरीर? पढ़िए पदावली में, हमारे गुरु महाराज लिख दी, हमारे सदगुरु महाराज ने लिखा, महर्षि में ही पदावली आप पढ़िए, उसमें हमारे गुरु महाराज जी लिखे हैं, कार्तिक काया, काया कहते हैं शरीर को, क्या कहते हैं? कार्तिक काया नीच माया मूत्र बूंद से है बनो। ये किससे बना है? ये मूत्र बूंद से। प्रथम गुरु है माता पिता, रज बिरज के सोई दाता। ये कितने गंदे पदार्थों से बना हुआ है। मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी है, सोना से बना हुआ आभूषण सोना है, चांदी से बना हुआ आभूषण चांदी है, तो मूत्र बूंद से बना हुआ शरीर क्या है? मूत्र के सिवा कुछ है?
कितना गंदा है शुद्ध। मूत्र बुंद से है बनो ना ही पूरन मलन सोजो, जाय नहीं सकलो गनो। ऐसे तन संग ऐसे शरीर के संग में हम जीवात्मा हो गए। ये जीव हो गया है जो अत्यंत अपवित्र शरीर है, उसके संग में ये जीव आप हम हो गए। लेकिन आप हम कैसे हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो परमात्मा अत्यंत पवित्र है, तीरथ कोटि अमित सत पावन है। हम उनकी संतान होकर के एकदम पेशाब से बना हुआ शरीर में हम आकर के कैद हो गए। इसी में रोज नहा लेते हैं, ऊपर से धो धा देते हैं, कभी साबुन लगा लिए, कभी पाउडर लगा लिए। ये अध्यात्म ज्ञान जिसको नहीं रहता ना, तो वो तो इसी के पीछे पागल रहता है। सब अध्यात्म ज्ञान जिसके पास नहीं है, वो बस रात दिन देह के पीछे, इस देह को बढ़िया से बढ़िया खिलाओ, बढ़िया से बढ़िया पहनाओ, देह को बढ़िया से बढ़िया बिल्डिंग में रखो, देह को बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में घुमाओ, इसी में लगे रहते, देह के लिए लगे रहते, लेकिन अपना परिचय भूल जाते। ये जीव कितना पवित्र है, ये जीव कौन है, इसी में भूल जाते, इसी बात को हम लोग भूल जाते। और सच पूछिएगा ना, हम पढ़ते भी हैं शरीर के लिए, हम धन भी कमाते हैं शरीर के लिए, हम संतान भी पैदा करते हैं शरीर के लिए, हम विवाह भी करते हैं शरीर के लिए, सब कुछ हम शरीर के लिए ही करते हैं। सारा उद्यम, सारा कर्तव्य हमारा शरीर पर ही आकर के केंद्रित हो गया। हम अपने आप खुद को ही भूल गए। बिन सतगुरु नर रहत भूलाना, भूल गए। जेठ उतरी हेठ सूरत पिंड में बासा करी, भूल गए घर आदि अपना, भाव में सब सुधी गई हरी, भूल गए अपने। अब ये सब बात जो हम बोल रहे हैं ना, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को उलूल जुलूल लगता होगा, है बाबा क्या बोल रहा है, भूल गए हैं हम। एक था ना, वो आपने सुना है ना, एक गडेरी था, वो गडेरी गया जंगल, भेड़ बकरी चराता था। गडेरी का तो वही काम है ना, भेड़ बकरी चराता था जंगल में। तो संजोग से एक सिंहनी ने बच्चा दिया, सिंहनी का बच्चा, सिंहनी ने बच्चा दिया। इधर उधर कहीं सिंह चला गया होगा, सिंहनी चली गई होगी, तो गडेरी ने जैसे देखा बच्चा को, तो बच्चा उठा लिया, लेके घर चला गया। अब वही घर में रह करके उस सिंह के बच्चा को गडेरी पालन पोषण करने लगा। अब धीरे धीरे जो सिंह का बच्चा, उसका तो 7 दिन में आंखें खुलता है, सुनते हैं, जानते हैं ना, जन्म के समय सिंह के बच्चा के आंख बंद रहता है। कुत्ता का बच्चा हो, बिल्ली का बच्चा हो, सिंह का बच्चा, सबकी आंख जन्म के समय बंद रहती है। सब मांसाहारी प्राणी है ना, मांसाहारी प्राणियों की आंख जन्म के समय बंद रहती है। अब जैसे वहां सिंह के बच्चा की आंख खुली, तो देखता है कि इधर बकरी है, उधर भेड़ है, उधर गडेरी है। अब वो सिंह है, सिंह का बच्चा, लेकिन सबके संग में जो अपने को देखा, तो अपने को भी भेड़ बकरी ही समझ लिया। अब भूल क्या गया, इस बात को भूल गया कि हम सिंह शावक हैं, हम सिंह का बच्चा सिंह है, इस बात को भूल गए और अपने को भेड़ समझ रहा है, अपने को बकरी समझ रहा है। और जैसे भेड़ बकरी गडेरी के छड़ी के डर से भागता है ना, डरता है, ऐसे सिंह का बच्चा भी गडेरी से डर के भागता है। भागना, वो भागता है अगर अपने को जानता तो। और आपको आश्चर्य होगा, वो सिंह का बच्चा घास खा रहा है। कभी घास खाता है सिंह, सुने कभी? अब जाइए असली सिंह के पास और उसको दीजिए घास, वो भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाए। वो 50 साल अगर जी गया ना सिंह, अब भूखा रह गया फिर भी घास नहीं खाए। सिंह न घास खाए व्रत करे 50, सुने? वो कभी भी घास नहीं खाता। लेकिन उसी का बच्चा जो अपनी आंख भेड़ और बकरियों के झुंड में ही खोला है,
अपने को भेड़ बकरी समझ करके, जो भेड़ बकरी खाता है ना वही ये भी खा रहा है। और आपको आश्चर्य लगेगा, जैसे बकरी मिमियाती है ना, मैं, ऐसे वो सिंह का बच्चा भी मिमिया रहा है। सिंह कभी मिमियाता है? सिंह तो दहाड़ता है, उसकी गर्जना। एक बार सिंह दहाड़ देता है ना तो पेड़ पर से बंदर ऐसे ही गिरता है जैसे आम का फल टूट टूट करके गिरता है। जानते हैं, जब सिंह घूमता है ना जंगलों में, अब उसको भूख लगती है, अब बंदर तो पेड़ पर ही रहता है, अब कैसे खाएंगे बंदर को? तो सिंह जाएगा वहां पेड़ की जड़ में खड़ा हो, ऐसा दहाड़ मारता है कि बंदर डर के मारे भट भट गिरता है, अब पकड़ पकड़ के खाता है सिंह। कैसे उसकी दहाड़ होती है सोचिए। लेकिन ये आंख खोला है भेड़ बकरी के साथ में, अपने को भेड़ बकरी समझ करके अब ये बेचारा भेड़ बकरी की तरह करता है। वही खाता है जो बकरी खाती है, वैसे बोलता है जैसे बकरी बोलती है, ये वैसे ही डरता है जैसे बकरी भेड़ डरता है। वो गडेरी बांस की कलची छड़ी के इशारे सिंह के बच्चा को नचा रहा, भूल गया। यही स्थिति हम लोगों की, हम भूल गए हम कितने पवित्र परमात्मा की संतान हैं, इस बात को हम भूल गए। बस कहते यही हम शरीर है। ये बच्चा कहाँ से आया सबको डिस्टर्ब करने के लिए? एगो और कौन आया अभी? महाराज, उसको हटाइए। बच्चा जो भी आया सबको डिस्टर्ब हटाओ, गिर जाएगा उधर ना भी, इधर से उतारो सब, जाओ हटाओ, खड़ा क्यों? निकलो। बिना बच्चा के नहीं आ पाते सत्संग में आप लोग। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। चलिए बैठिए माता जी, बैठिए, चले जाइएगा। जय जय, अकेले आइए, समझे? घर में संभाल पाते भेज देता है। जाइए सत्संग। तो क्या बोल रहे? हाँ, हम लोग भूल गए हम कितने पवित्र परमात्मा की संतान हैं, इस बात को हम लोग भूल गए। बस कहते यही हम शरीर है। एक तो भीतर से गंदा, एक तो भीतर से थूक खखार मल मूत्र क्या क्या उसमें जीव पड़ा हुआ है, और ऊपर से सरी गरी मछली खाता है। हे भगवान, मछली मार करके लाता। मछली को अब देखे कितनों गंदा से गंदा व्यक्ति होगा। अब कहिए, अब कहना तो नहीं लेकिन कहना पड़ेगा, एहसास दिलाना है ना आपको। अपना नेता कोई अपने से चाटता है, अब बच्चा चाट लेता है। जो अज्ञानी बच्चा, एक गांव में एक छोटा सा बच्चा, हम लोग बैठे थे 3-4 महात्मा। गांव का तो आप जानते हैं, गांव देहात का, उधर इधर बिहार का तो बदतर हाल है। ये गांव देहात का बिल्कुल, इधर का तो आप तब भी थोड़ा अच्छे लग रहे हैं। कहीं कहीं जाते हैं, सब जगह कुछ ऐसा इलाका है जिधर बहुत गरीबी, कहीं कहीं उधर हम लोग बैठे थे 3-4 मत। एक छोटा बच्चा नंग धड़ंग ऐसे आ गया, उसको हो गई थी सर्दी, और नंग धड़ंग आया और नाक से जो बहे तो उसको जीव लपक लपक करके से उल्टा उल्टा करके, देखिए जी कैसे निकलता है बच्चा, ऐसे जी निकाल निकाल करके लपक लपक करके उसको, अब जैसे देखे तो भीतर से उल्टी करने का, भागो यहाँ, भागो यहाँ। अब हम जो कहे भागो भागो उधर जाओ, बाबा लोग बोले तो बच्चा बोले क्या साहब, बाबा लोग हमको खाने में डिस्टर्ब करता है? वो बच्चा वहां से हार तो गया, लेकिन पीछे में दीवार के पीछे उसको जहां कोई कुछ कहे नहीं, वहां खड़ा होकर के वो चाट रहा है, भोग लगा। अभी किसी को हम बोले ऐसा करिए तो करिएगा, लेकिन बचपन में आप भी किए होंगे, इसमें कोई शंका की बात है? सुनने में खराब लगता है।
ऐसा क्यों किए थे? नहीं जानते थे, उस समय अज्ञानता थी हमारी, पता नहीं था कितना गंदा शरीर। हम मछली खाती क्या है, कभी देखा? मछली क्या खाती? आप तो कहते बाबा हम तो बड़े हैं ना, ऐसा मत बोलिए बाबा, वो तो बचपना था, बचपन में कभी ये सब हो गया, अज्ञानता थी, नहीं जानते थे। पर हम कहते हैं आप अभी भी बच्चा ही है। क्या है? उम्र भले बढ़ गई है पर समझ बच्चे वाली है। अभी आप डायरेक्ट नहीं खाते, घुमा के खाते, काम करते हैं वही। हम लोगों ने देखा, हरिद्वार में जाते हैं ना, हरिद्वार साल में 2-3 महीने के लिए हरिद्वार हम लोग जाते हैं हर साल। वहां भी संतमत का आश्रम है 4-5 ठो, तो वहां गंगा स्नान करने कभी कभी हम जाते हैं। तो वहां जब जाते हैं ना तो आराम से गंगा जी में खड़े हो जाते हैं, ध्यान करते हैं, मल मल करके देह को साफ भी करते हैं। अब सर्दी है, नाक साफ करना होगा तो उसी में नहीं करेंगे। अब जैसे नाक साफ किए उसमें गिरा, आपको पता है मछली जैसे पहले से तैयार, जैसे नाक साफ किए हम, बस वो कैसे खाता जानते हो? जैसे आप अंगूर खाते ना, आप अंगूर कैसे खाते हैं? ऐसे लपाक लपाक। अंगूर को न तो छिलना है न तो गुठली निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिए लपाक लपाक। ऐसे वो मछली को देखते हैं, जैसे नाक से निकाले वहां डाले, बस लपक लपक। अब बगल में ही देखते हैं वहां मछुआ जाल फेंक देता है, इधर से खाया नेटा, उधर से जाके जाल में फंसा। अब वो ले गया घर। अब कहिए मछली के पेट में क्या है? अब क्या खाया वो? घुमा के खाए कि नहीं? एक आदमी था वहां का मुखिया जी था अब उसी गांव में एक साधु रहता था। साधु के पास एक घोड़ा था, तो वो साधु जो रहते थे ना, घोड़ा वाला साधु, घोड़ा वाला, और उसी गांव का जो मुखिया था बड़ा दबंग था। लोग वोट दे देते थे दबंगाई के कारण, उनके डर के मारे, नहीं देंगे तो पता नहीं क्या करेगा, तो डर के मारे वो उसको वोट दे देते। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। देखिए ध्यान से सुनिएगा, भीड़ भाड़ में जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, आपके ही बात बोल रहे हैं। हम लोग को भीड़ भाड़ में थोड़ा डर लगता है, लेकिन माता जी को क्या है, उसको सत्संग के बीच में आएगी जाएगी उठेगी बैठेगी, उसको डर नहीं लगता है, न डर न भय। बाबा का भी डर नहीं होता, शराब का भी डर नहीं लगता। बाबा लोग शराब देते नहीं है, और हमारे जैसे लोग का शराब लगता भी नहीं, लेकिन डर होता है वो भी नहीं लगता है। सबको प्रणाम करेंगे, खुट्टा में भी सिंदूर लगाएंगे, है ना, जहां तहां देखते, पूरा कर्म करती है। इसलिए माताएं ध्यान से सुनिए, एक बात याद रख के, प्रवचन हो ना तो बीच में उठ बैठ नहीं कीजिएगा, ठीक है? सोइएगा नहीं। क्या कह रहे थे आप? बोलिए। मुखिया जी की बात कर रहे थे अभी, मछलियों में अभी तक बड़ा दबंग मुखिया जी। अब जीतते थे ना तो कोई पब्लिक का स्नेह स्वार्थ के बल से नहीं जीतते थे, दबंगाई के बल से, छल कपट करके जिताओ हमको बाबू, हमको जिताओ, हम ये कर देंगे, अब ये कर देंगे, वो कर देंगे। बड़ा दबंगाई करे और हाथ भी जोड़े। लोग कहे कि ये तो ऐसे भी बदमाश है, ये तो ऐसे भी क्रूर है, हारने के बाद वो ये परेशानी करेगा। कम से कम मुखिया बन करके रहेगा तो इतना हाथ तो जोड़ रहा, चलो इसको जिता देते। और था भीतर से बड़ा दुष्ट, कहता था कुछ, करता था कुछ। अब ऐसा करता था क्यों? क्योंकि वो मांस खोर था। क्या था? और उसी गांव में जो साधु बेचारे थे रहते थे, घोड़ा वाला साधु, वो साधु कहते थे कि मुखिया जी जैसा राजा वैसी प्रजा। सुने ना, अंधेर नगीन चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। ऐसा मत बनिए। साधु को बहुत समझाते थे,
कहा कि बस बाबा आप आराम से भजन ध्यान करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम कीजिए, ध्यान कीजिए। हाँ, ये मेरा वचन आपको है, आप आराम से रहिए, हम क्या करते उधर ज्यादा मत देखिए, ठीक है। अब वो क्या करे, एक पोखर तालाब पता है ना, तालाब खोद करके रखा था, उसमें मछली पालता था मुखिया जी। मछली मारे वो प्रतिदिन मछली खाए, प्रतिदिन मछली खाए प्रतिदिन। अब मुखिया गिरी करे, किसी को गाली, किसी को मारपीट, किसी को ताना, जो जिसको जैसा मिले उसको ऐसा प्रताड़ित करते। अब फिर से जीतने के लिए किसी को दान पुण्य भी थोड़ा बहुत दिखावा के लिए करते, वो भी करता था। अब तिलक खूब बढ़िया लगाता था, तिलक भी लगाता था, गले में माला भी पहन लेता था, एकदम लगे भगत जैसे, रोज मछली खाता था। साधु महात्मा तो बेचारे सटीक बोलने वाले होते ना, सीधा बोलने वाले होते। साधु ने कहा कि मुखिया जी आप मछली खाना छोड़ दो। मुखिया ने कहा कि हम मछली नहीं छोड़ सकते। साधु बहुत कहे कि देखिए मछली कितनी गंदी, कितना गंदा गंदा वो खाती रहती है मछली, वो बिष्ठा खाती है, क्या क्या खाती है। वो कहे कि छोड़िए ना बाबा, आपको जो करना है करिए ना, हमको जो करना हमको करने दे। अब गांव में जो कुछ मरे ना, तो अब जानते हैं मछली, तब जानते हैं मछली को। एक दिन क्या हुआ, उस बाबा का घोड़ा मर गया। घोड़ा मर गया तो बाबा ने अपने लोगों को बुलाया, कहा कि जाके वो राजा साहब को कह दो, ये मुखिया जी को जाके कह दो कि मेरा घोड़ा मर गया, उठा करके ले जाए। तो उनका जो भक्त था, जो लोग था, वो गया मुखिया जी के पास का, मुखिया जी जो बाबा है ना अपने, उनका घोड़ा मर गया तो आपको खबर भेजा है कि आप उसको उठा करके घर ले, उसको खाइए। अब जैसे मुखिया ने सुना कि घोड़ा उठा करके ले खाइए, उसका तो टेम्परेचर हाई हो गया, बीपी बढ़ गया, आंख भौएं उसकी फड़कने लगे। अरे बाबा आपको समझ क्या लिया, हम घोड़ा खाते हैं क्या, हम घोड़ा खोर कब से हो गए, बाबा हमको समझता क्या है। अब उनकी धिरपुटी तन गई, मुखिया है ना, बड़ा क्रोध, बड़ा गुस्सा आया। क्या बाबा आखिर समझ क्या लिया हमको, उनको मानते, इसका मतलब क्या सिर पे चढ़ेगा वो। अब बहुत हो गया, अब पानी सिर से बढ़ने लगा, जाके कह दो बाबा को समझ जाए, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या क्या धमकी दे दिया। बाबा किसी से डरते हैं, मतलब बाबा लड़ते नहीं, बाबा निर्भय होते। अब गाली भी दीजिएगा तब भी फर्क नहीं पड़ता, दो बात कह दीजिएगा तभी फर्क नहीं पड़ता। और साधु महात्मा तो ऐसे होते हैं ना, 5 छड़ी जो सिर पर मारे 7 बने तो सही जी, पर सत्य बात कहने में चूकते नहीं। जो तुम भक्ति करन चाहत हो, निंदा से मन डरियो जी, अब 5 छड़ी जो सिर पर मारे 7 बने तो सही हो जी। भक्त तो ऐसे होते हैं, साधु संत तो ऐसे होते हैं। अच्छा के कह दो बाबा को समझ जाए, बस बहुत हो गया, इतना भी मन बढ़ू नहीं होना चाहिए। हम घोड़ा खाते हैं जी। अब इतना गुस्साया गया बाबा, वो तो बड़ा गुस्सा गया मुखिया जी का, कोई बात नहीं, के काम करो, वो घुमा के घोड़ा खाता, वो सीधे घोड़ा नहीं खाता, घुमा के खाता है। का मतलब का, जब पोखर जो उनका तालाब है ना, तालाब में फेंक दो घोड़ा को, जाओ। गया वही जो उनका तालाब था जिसमें मछली पाल के रखा था, उस तालाब में जाके घोड़ा को फेंक दे। जैसे घोड़ा को फेंका, सब मछली उसको लूझने लग गई, खाने लग गई। और उधर मछुआ मछली पकड़ा, पहुंचा दिया मुखिया के पास। मुखिया ने मछली को बनाया, जब खाने के लिए बैठा तो बाबा पहुंच गए वहां। अब बाबा तो बबे होते हैं, बजने है कि भोजने है, लुटवे है कि पेटवे है, कुछ है। वहां पहुंच गए, उनको तो सुधार करना है ना। अब वो मुखिया बैठा है खाने के लिए, अब बाबा कहते खाइए मुखिया जी, घोड़ा मेरा खाने में हमको बड़ा स्वाद लगेगा। अरे बाबा हम घोड़ा खाते हैं क्या, उसमें घोड़े, अब जो मछली खा रहे हैं उसके पेट में घोड़े भरा हुआ। घोड़ा खाया मछली, अब मछली को आप खा रहे तो क्या मछली के पेट में। मुखिया की आंख खुल गई है, बात तो सही कहता है, बात तो सही कहता है कि मछली खाया घोड़ा को, अब मछली को खा रहे हैं हम, तो वही न हुआ। जब पहले कहते थे मछली खाती है नेटा को और आप खाते हैं मछली को, तो नहीं मानते थे, लेकिन अब प्रैक्टिकल देखो। तो मुखिया ने कहा, हाथ जोड़ा कि बाबा आपने तो मेरी आंख खोल दी,
अब मुखिया बन गए थे, लेकिन ये ज्ञान नहीं हुआ था। आज अपने ज्ञान करा दिया, और उसी ज्ञान के चलते जो मुखिया जी मछली खाते थे ना, जो गंदगी भीतर डालते थे, उससे वो बच गए। इसी को बोलते हैं ज्ञान शौच। ये धुलेगा गंगा स्नान से? ये गंदगी कभी धुलेगी? ये मंदिर में जाने से गंदगी कभी धुलेगी? वही जवाल ऋषि कहते हैं ज्ञान शौचम परित्यज्य। ये ज्ञान सोच ऐसा है, ये गंदगी को देखे धो दिया। ये ज्ञान जानकारी। अब वो सिंह बेचारा, वो जो सिंह का बच्चा, वो नहीं जानने के कारण वो बकरी के साथ में, भेड़ के साथ में रहे। अब मेमियावे एक दिन देखिए क्या होता है, वो गड़ेरी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर के फिर गया जंगल, और साथ में वो शेर का बच्चा भी गया। अब तो बड़ा हो गया है। उस झुंड में जितने भेड़, जितनी बकरियां, उससे डबल ऊंचाई का वो, बताइए। अब लेकिन जब भेड़ भागे तो वो भी भागे, बकरी भागे तो वो भी सिंह का बच्चा भागे, और वो भी भेड़ बकरी के साथ में घास ही खावे। ऐसा ही करे हो। अब जंगल गया हुआ भेड़ बकरी चरने के लिए, भेड़ बकरी जहां तहां घास चुग रहा है, अब वो सिंह का बच्चा भी घास चुग रहा है। वो सिंह अब तो सिंह हो गया, वो भी घास चुग रहा। अब कहिए सिंह का बच्चा कभी घास खाता है? बोलिए ना। सबका ध्यान इधर ही चल जाता है। कोई आता है, सब उधर ही देख। जल्दी हटो। सुन रहे हैं? अब देखिए वो घास खा रहा। इतने में क्या होता है, अचानक जंगल से एक भयंकर सिंह निकला, और निकला जोर से दहाड़ मारा। जैसे सिंह ने दहाड़ मारा, भेड़ बकरी सरपट भागा, और सिंह का बच्चा भी सरपट भागा। सिंह ने देखा, रे ये तो भेड़ भाग रहा ठीक है, बकरी भाग रही ठीक है, गड़ेरी भाग रहा ठीक है, ये मेरा बच्चा, ये मेरी जात का, ये सिंह का बच्चा, ये क्यों भाग रहा है? बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ, और सिंह दौड़ा, झपट करके उस बच्चा को पकड़ लिया। अब जैसे उस बच्चा को पकड़ा, सिंह ने सिंह के ही बच्चा को पकड़ा। अब वो डर के मारे थर 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 कांप रहा है। वो सिंह कहता, रे मूर्ख, तू डरता काहे है? अपनी भाषा में। अब वो सिंह का बच्चा डर रहा है। क्यों डर रहा है? चूंकि भेड़ बकरी भी डरता था ना। भेड़ बकरियों के संग में रहते रहते, जो पहले से भेड़ बकरियां डरते रहते थे ना, उसके संग में रहने से जो उसका गुण, इसको ये संग दोष देखिए कैसा। अब वो सिंह कहता है कि तू डर क्यों रहा? वो डर के मारे थर थर कांप रहा। अब सिंह कहता, अरे जो तू है वही हम है, जो हम है वही तू है, तू मेरी जाति का है। जैसे मेरे डर से भेड़ बकरी भागता है, तेरे डर से भी भागेगा। तू हमसे क्यों डरता है? तू तो हमारा ही है। लेकिन वो सिंह का बच्चा बात को समझ नहीं रहा। यही बात, मेरी इस बात सब समझ रहे हैं। बाबा क्या क्या पूरे नेता में रहते हैं, तो थूक में रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते कि पेट में रहते, भंडार भरा हुआ है गंदगियों का। क्या क्या बोल रहे हैं बाबा कि हम अलग है, शरीर अलग है। आप लोग मान रहे हैं? आश्चर्य हो रहा है लोगों, पढ़े लिखे लोग को भी आश्चर्य होता है। लेकिन जो सत्संगी है, पुराने सत्संगी, जो समझदार है, जो ज्ञानी है, जिन्होंने दीक्षा लेके कुछ किया है अपने भीतर, उनको जो भजन किया है उसको लगता है कि नहीं बाबा बिल्कुल ठीक कर। और जो बाबा कह रहे हैं ना, यही बात सब संत महापुरुष भी कहते हैं। बात ठीक है, हम है वही, लेकिन शरीर के संग में रह करके, गंदगियों में आकर के रह करके हम महान अपवित्र हो गए, कमजोर हो गए, बुजदिल हो गए और डरपोक बन गए। हम है वास्तव में वही, लेकिन अभी अपने की पहचान हमारी समाप्त हो गई। अब देखिए वो सिंह क्या किया, सिंह के बच्चे को लिया, अब वही जंगल में कुआं था, कुआं के पास वो सिंह जाता बच्चा को लेकर, कुआं को के पास लेके गया। कुआं में पानी भरा हुआ, कुआं के पानी में झांका, तो झांका तो उसका प्रतिबिंब दिखा।
अब वो सिंह के बच्चा कहता तू भी देख झांक। जैसे वो भी झांका तो देखा दोनों का चेहरा बराबर है, वही नाक वही नक्शा वही मुंह वही सब उसका वही है, दोनों का तो किन होगा। कहा देख जो हम है वही तू है कि नहीं, देख ले। अब मिलाओ तू बकरी वाला चेहरा, तू बकरी है, अब तू मिला भेड़ वाला चेहरा, तू क्या भेड़ है। तुम न तो भेड़ हो न तो तुम बकरी हो, तुम देखो मुझसे मिला जो मैं हूं वही तू है। अब उसको थोड़ा धैर्य, अरे ये तो हम और ये तो दोनों एक ही है, एक ही जैसा। कहा इतना ही नहीं, अब उस सिंह ने जोर से दहाड़ मारा, डर जा। अब उस बच्चा से कहा तू भी दहाड़ो। अब वो प्रयास करे दहाड़ने का तो मुंह से निकल जाए मैं, वो जो आदत थी बनी, भेड़ बकरी साथ में रहता था ना। अब ये बोले दहाड़, तो उसके मुंह से निकले मैं, अरे दहाड़ो। दो चार झापड़ लापड़ दिया, उसको प्रैक्टिस करवाया, थोड़ा नाटक करवाया, फिर उसके भीतर से निकलता है गर्जना दहाड़। देखा ये दहाड़ तुम्हारे भीतर थी, ये गर्जना तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तू भेड़ बकरी के संग में रह करके मिमियाने के लिए सीख लिया था। तो भेड़ बकरियों के झुंड में रह करके तू भेड़ बकरी बन गया था। देख तुम्हारे भीतर कैसी गर्जना है। वो शेर के बच्चा को लगा, रे ये तो जो ये है वही हम है। यही ज्ञान हुआ था ना हनुमान जी को। अब पढ़िए हनुमान जी का चरित्र। हनुमान जी को राम ने कहा, भगवान राम ने पूछा कौन है तुम कौन हो हनुमान। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी बड़े ज्ञानी थे, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो ज्ञानियों में अगुआ है हनुमान। जो राम भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो, तब हनुमान जी ने कहा था देह दृष्टवा तो दासोस्मि। हे राम, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं। अब स्वामी है मैं सेवक हूं, आप भगवान है मैं भक्त हूं, आप मालिक है मैं सेवक हूं, आप अंशी है और मैं अंश हूं, आप वंशी है मैं आपका वंश हूं। जीव की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से मैं आपका दास हूं, लेकिन जीव की दृष्टि से आप अंशी है मैं अंश हूं, जीव की दृष्टि से आप वंशी है मैं वंश हूं, जीव की दृष्टि से आप ब्रह्म है मैं जीवात्मा हूं। देखिए कितना ज्ञान था हनुमान जी को, तब उनकी पूजा पूरी दुनिया में आज हो रही है। जीव दृष्टवा तो दास कहे राम, हे प्रभु जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, आप अंशी है। जीव की दृष्टि से आप मेरे वंशी और मैं आपका वंश हूं, आप ही के वंश में निकला हुआ हूं। जब ते जीव हड़ते बेलगानी, वहीं से हम निकले हुए। और देह की दृष्टि से मैं आपका दास हो गया, देह की दृष्टि से मैं आपका सेवक हो गया, आप मैं आपका भक्त हो गया, लेकिन जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हो गया। और हे राम, आत्म दृष्टि से जो आप है ना वही मैं हूं, यही ज्ञान है। आत्म दृष्टि से जो मैं हूं वही आप है। ये बोध कैसे हुआ हनुमान जी को? ज्ञान के बल पर, अनुभव के बल से, साधना के बल से। हनुमान जी परम उपासक है, परम उपासक। हनुमान जी भक्त है, ध्यानी है। आप पढ़िएगा ना, एक उपनिषद अपने आए, मुक्ति को उपनिषद आप पढ़ लीजिए। उसमें राम भगवान कहते हैं अधिक चतुरो वेदान सब शास्त्रान्यक्षः ना जानाति ब्रह्म तत्वं दर्वी पाग्र संयत। राम भगवान कहते हैं हनुमान, यदि कोई बहुत से ग्रंथों को पढ़े, बहुत से शास्त्रों को पढ़े और अभ्यास करके ध्यान करके भीतर में ब्रह्म तत्व को नहीं जाने, जिसका वो अंश है, जिसकी वो संतान है, उसको यदि वो नहीं जाने ना, तो बहुत पढ़ लिख करके, बहुत विद्या प्राप्त करके, बहुत विवेकी हो करके भी वो वैसा ही है जैसे कलछी। कलछी आप देखे? कलछी तो आप लोग रोज देखते ना, भात दाल सब्जी परोसते हैं ना, उसी से, कलछी से तो परोसते हैं। आपके पास कलछी आपके घर में है, और आपके कलछी कभी खीर में जाती है, आपकी कलछी कभी
दूध में कभी दही में जाती है, और आपकी कलछी कभी रसगुल्ला में भी जाती है कि नहीं? उसी से ना रसगुल्ला भी निकाल लेते हैं। कलछी कभी रसगुल्ला में जाती है, और कलछी कभी सब्जी में भी जाती है, और कलछी कभी दाल में भी जाती है। अब उस कलछी से पूछिए कि कलछी जी, आप तो गए थे रसगुल्ला में, कहिए आपको रसगुल्ला कैसा लगा? कलछी जी, आप तो गए थे दाल में, कहिए दाल कैसी लगी? कलछी बताएगी। ये उदाहरण देखिए कौन दिए है, ये मेरा उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण राम भगवान का दिया हुआ हनुमान जी को। हे हनुमान, तुम बहुत कुछ पढ़ लिख लो, अधिक चतुरो वेदांत, वेदांती तुम बन जाओ, वेदज्ञ तुम बन जाओ, शास्त्रज्ञ तुम बन जाओ। आईए पढ़ो, बीए पढ़ो, एमए पढ़ो, पीएचडी कर लो, डिलीट करो, सब डिग्री प्राप्त कर लो, डॉक्टरेट की उपाधि ले लो। कहने का भाव देखिए यही सब है। पर वो उस समय की बात, अगर अभी हम कहते तो ये सब कहना पड़े। सब डिग्री आप प्राप्त कर लो, लेकिन अपने हकीकत को नहीं जानो कि तुम कौन हो, तो उस कलछी से फिर ज्यादा कुछ नहीं। कलछी की तरह तुम हो, जैसे कलछी सब जगह गया पर स्वाद किसी का नहीं लगा, ऐसे ज्ञान तो तुमने सब पढ़ा, ज्ञान के बल से तुमने पद भी बड़ा बड़ा प्राप्त कर लिया, अनेक तरह के सुख सुविधाओं को तुमने व्यवस्था कर ली, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं होने के कारण वास्तविक सुख तुमको कहीं मिला ही नहीं। यथार्थ से तुम दूर ही रहा, हकीकत से तुम अज्ञान ही रहा, ना समझ ही रहा। इसलिए भगवान कहते हैं इस यथार्थता को समझो। तुम कौन? हम वही उन्हीं के अंश, हम है परमात्मा के अंश, लेकिन अभी गंदगी में आकर के हम बहुत गंदे हो गए।